नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। खबर लखनऊ से है, जहां पर प्रदेश के कई जिलों में लाखों के गेहूं गायब होने का मामला सामने आया। शासकीय मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र के लोगों ने गेहूं गायब कर दिया है, जिसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को लगने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का कोई असर नहीं है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी पवन सिंह लाइव हमारे साथ लखनऊ से। पवन जी, क्या है पूरा मामला? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि यह जो पीसीएफ इकाई है उत्तर प्रदेश की, यह इकाई कृषकों से, जो बिचौलियों से जो खरीद फरोख्त होती है उसको बचाने के लिए पीसीएफ इकाई काम करती है। किसानों से धान, गेहूं या उनकी जो उपज है उसका उचित मूल्य देने के लिए सरकार की यह संस्था काम करती है। पूरे प्रदेश में इसके सेंटर बनते हैं जिसपे जो किसान है वो अपनी उपज का सही मूल्य पा सके। उनके सेंटरों पर जो इनकी खरीद होती है वहाँ पे अपना ये धान, गेहूं जो उपज है वो अपनी बेचता है, जिससे उसे सही मूल्य प्राप्त होता है। क्योंकि इससे पहले सरकार ने कई बार बिचौलियों को हटाने के लिए या बिचौलियों को जो ज़्यादा मुनाफा जाता है उसको कम करने के लिए सरकार की जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं इस पर लगातार काम करती हैं। लेकिन पीसीएफ के कई ऐसे जिला प्रबंधक हैं जिन्होंने किसान की उपज का जो पैसा है उसको तो वापस किया किसान को, लेकिन सरकार को इतना लंबा पलीता लगाया कि अगर प्रदेश की बात करें तो करीब 15-20 जिलों को मिला के 15 से 20 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला हो रहा है। इसमें अमेठी, सिद्धार्थनगर, बस्ती ये बड़े पैमाने पर हैं। यहाँ पर चावल पूरी तरह से गायब है। वहाँ पर पीसीएफ की जो समिति की जो टीम है वहाँ जब सर्वे करने जाती है उसने अपने रिपोर्ट में भी यह बात का जिक्र किया है कि यहाँ से धान की बजाय चावल, जो मिलों से चावल उठाया जाता है, चावल का कुछ अता पता नहीं है। किसानों से धान खरीदा गया और पीसीएफ को धान की खरीद दिखाई गई, लेकिन जब वापस मिलों में जाना चाहिए तो वहाँ पर धान ही नहीं पहुँचा। ऐसे में धान और चावल कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश के करीब 20 जिलों में करीब 15 से 20 करोड़ का पूरा घोटाला है, जो सरकार को पूरी तरह से चूना लगा रहे हैं। सरकार जिस संस्था को किसानों के बिचौलियों से बचाने के लिए यूज करती है या उनको लगाती है कि किसानों को पूरा फायदा मिलेगा, वो बिचौलियों के बीच ठगे नहीं जाएंगे। ऐसी संस्था में उच्चाधिकारियों के मिली भगत से या जितने भी जिला प्रबंधक हैं जो इस काम को अंजाम देते हैं उन लोगों की आपस में मिली भगत होती है, या इसका जो पैसे का जो बचता है, जो इसका फायदा लेते हैं उसका पूरी तरह से बंदर बांट करते हैं और इस बंदर बांट में नुकसान पूरी तरह सरकार को होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उन अधिकारियों को, उन लोगों को तुरंत दंडित करने का काम किया है, या लगातार वो प्रयास करते हैं कि अगर कहीं से कोई कमी आती है, किसान या किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति को कोई परेशान कर रहा हो या उसका नुकसान पहुंचा रहा हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्वरित कार्रवाई करते हैं। ऐसे में इस पीसीएफ संस्थान में जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, ऐसे लोग जो अपने निचले अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए पूरी तरह प्रयास करते हैं। 1-2 मामले में एफआईआर हुआ है, लेकिन वो एफआईआर उन छोटे कर्मचारियों पे होता है जिनका उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। क्योंकि कोई भी मामला जिले का होता है तो उसका जिम्मेदार जिला प्रबंधक होता है और वही जिला प्रबंधक के इशारे पे उनके जो छोटे कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। धान कहाँ से लेना है, किस मिल को जाना है, कहाँ से चावल उठाना है और सरकार को कहाँ पहुँचाना है, ये जो खेल होता है इसमें जिला प्रबंधक और ऊपर के जो अधिकारी होते हैं ये मिले होते हैं और इसके बीच का जो पैसा होता है, जो इनको फायदा होता है, वो सरकार को चूना लगा के और अपने अधिकारियों के साथ मिली भगत से बांट लेते हैं। और ऐसी फाइलें लगातार लंबित रहती हैं। जब उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जिला प्रबंधक आता है तो इन फाइलों को दबा दिया जाता है। बाद में जांच में औने पौने करके इसको किसी तरह फाइलों में ही दिखा के खत्म कर दिया जाता है। कुल मिला के अगर देखा जाए जो पैसे का बंदर बांट होता है, जो चूना होता है, वो जिला प्रबंधक और अधिकारियों के बीच में खत्म हो जाता है और सरकार को पूरा इसका घाटा बर्दाश्त करना पड़ता है। जी दीपक। बिल्कुल पवन जी, कब से चल रहा था ये पूरा गोरख धंधा? देखिए, हर साल गेहूं और धान की खरीद जब होती है उस समय पीसीएफ, पीसीयू, एफसीआई बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जिलों में अपना केंद्र बनाती हैं, जो किसान हैं उनसे गेहूं और धान खरीद के लिए।
वैसे तो यह खेल कई सालों से चल रहा है, लेकिन जब तक किसी खेल का सही प्रमाण ना आपके पास हो, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी कई बार इस बात की ताकीद की है, किसानों को या आम पब्लिक को कहीं भी परेशान न किया जाए, उनके जो मूल्य, उनका जो उपज है उसका सही मूल्य दिया जाए। किसानों को लेकर के चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, लगातार यह प्रयास करती है कि किसान चूंकि कितना मेहनत करता है, जमीन से अन्न उगाता है जिससे लोगों को भरण पोषण करता है, अपना परिवार चलाता है, ऐसे में अगर उसके पैसे का बंदरबाट किया जाएगा, अधिकारियों की मिलीभगत से अगर उसको परेशान किया जाएगा, वो चाहे किसान या सरकार, इन दोनों को कहीं न कहीं ये अधिकारी चूना लगाते हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान सरकार को होता है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको पवन जी। तो जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पीसीएफ बन चुका है भ्रष्टाचार का मुख्य अड्डा। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।